महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे बिंदु पर जिससे शायद आज तक आप अनजाने होंगे। यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं या आपके परिवार में, आपके रिश्ते में कोई प्रेम विवाह करने जा रहा है, तो इसको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो कुंडली नहीं मिला रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मैंने ऐसा देखा है कि जो प्रेमी जोड़ा विवाह करने पर उतारू हो जाता है, फिर वो कुंडली मिलान पर ध्यान नहीं देता। खैर, कोई बात नहीं। तो हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे और किन बातों का ध्यान रख के प्रेम विवाह को भी सफल बनाया जा सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद ज़रूरी सूचनाएं आपके लिए। सबसे पहली सूचना कि 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हमने 2021 के सभी राशियों के राशिफल का निर्माण किया है। आप इसका लिंक आई बटन में जाकर के देख सकते हैं और अपने 2021 को बेहतरीन बना सकते हैं। दूसरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके आप जरूर भेजें। साथियों, आजकल बच्चे पढ़ाई के दौरान या उसके बाद में कार्य स्थल पर या विदेश में कार्य करने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और आजकल मैंने देखा है कि माता पिता भी ज़्यादातर मामलों में ऐसे हो गए हैं, ख़ास तौर पर महानगरों में, कि वो अपने पुत्र या पुत्री को ये छूट प्रदान करते हैं कि बेटा या बेटी, तुम्हारी जिससे इच्छा हो तुम विवाह संपन्न करो, तुम इस योग्य हो और हम तुम्हारे इस निर्णय में तुम्हारा साथ देंगे। इस बात में किसी भी तरह की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली मिलान जरूर होना चाहिए। पर इन मामलों में बहुत सारे केस पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने आए जिसमें संस्कृतियों का भेद था। कई बार तो विदेशी व्यक्ति से विवाह का मामला था जो विदेशी मूल का है। मान लीजिए कि भारतीय लड़की है और वो किसी आयरिश लड़के से विवाह करना चाहती है, या बेंगलोर में किसी तकनीक की कंपनी में एक बंगाली लड़का भी कार्य कर रहा है और एक पंजाबी लड़की भी कार्य कर रही है, दोनों प्रेम विवाह करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में एक बेहद जरूरी बात जिसका कि ध्यान नहीं दिया जा रहा और जिसके बारे में हमारे शास्त्र बहुत पर्टिकुलर तरीके से, बहुत क्लासिफाइड तरीके से ये बात कहते हैं, और उस बात का ध्यान यदि रखा जाए तो हो सकता है कि यदि आप कुंडली ना भी मिलाएं तो भी आपका दाम्पत्य जीवन सुखद और सफल रहेगा। साथियों, ऐसा ही एक केस जिसने मुझे ये एपिसोड बनाने पर मजबूर किया, पिछले दिनों मेरे सामने आया था। जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि एक बंगाली लड़का और एक मराठी लड़की, यह हकीकत कोई घटना है, कोई कथा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। उन दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने अपने घर पे ये कहा कि हम ये विवाह करना चाहते हैं। दोनों के घर वाले राजी थे। हालांकि लड़की के जो घर वाले थे वो थोड़े बाद में राजी हुए, पर वो बाद में राजी होने के बाद में पूरी तरीके से इसमें 100% अपनी भागीदारी देने को निश्चित हो गए। खैर, अब यहाँ पर तनातनी की स्थिति कब प्रारंभ हुई कि दोनों ही परिवार वाले, लड़के वाले ये चाहते थे कि आप महाराष्ट्र से बंगाल आ जाइए, यहाँ पर हम पूरे बंगाली रीति रिवाज से विवाह संपन्न करेंगे। जबकि जो लड़की वाले थे, जो मराठी कल्चर के थे, मराठा ही थे, वो
उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ में आ जाइए और हम यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठी रीति रिवाज के साथ में विवाह करेंगे। खैर, फिर थोड़ा आगे चल करके जब एक दो मीटिंग और हुई तब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और अंततः जो लड़की वाले थे उन्होंने कलकत्ता में जाकर के विवाह संपन्न किया। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि विवाह किसी एक का तो नहीं है कि सिर्फ लड़की का विवाह था या केवल लड़के का विवाह था। विवाह में दो आत्माओं का मिलन होता है, दो संस्कृतियों का तो यहाँ पर मिलन हो रहा था। ऐसी स्थिति में ध्यान रखने योग्य बात जो कि शास्त्र हमें कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें देशाचार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देशाचार क्या है कि जिस देश में आप हैं या जिस देश के आप स्वयं हैं, उन दोनों ही संस्कृतियों का आपको सम्मान करना होगा। आप मराठी हैं, आप बंगाल में जाकर के विवाह कर रहे हैं तो वहां पर केवल ऐसा रुख मत रखिए कि हम मराठी हैं तो हम पूरे मराठी तरीके से ही करेंगे। आप करिए, परंतु साथ ही चूंकि आप बंगाल में खड़े हैं, बंगाल की धरती, वहां के वास्तु का असर होगा, वहां की धरती का वाइब्रेशन भी काम आएगा। इसलिए आपको बंगाली संस्कारों का भी सही मायने में विवाह के रीति रिवाजों में सम्मिश्रण जरूर करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जोड़ा विवाह संपन्न करने जा रहा है उन दोनों के ही रीति रिवाज कुछ कुछ मात्रा में शामिल होने चाहिए, तभी वो विवाह सुखद और संपन्न रहेगा। शास्त्र क्या कहते हैं वो इस मंत्र के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शश्व चिंतत्यो देशाचारा यस्मिन् देशे ये धर्मा स्तेनो वर्ज्या भाद्रस्याद्यायाम दिक्तिथ्या कौंडिन्य। अर्थात आप जिस देश में खड़े हैं, जिस भूमि पर खड़े हैं, उसका भी आपको पालन करना है और जो आपकी जन्मभूमि है उसके भी रीति रिवाजों का पालन करना है। यदि आप इसमें से किसी एक को भी स्किप करते हैं तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छी या बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और ये जो मंत्र है ये हमने लिया है नाड़ीमान विवाह पटल नामक एक शास्त्रीय और बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ से। तो साथियों, मुझे पूरी आशा है कि ये जानकारी आपके न केवल अभी बल्कि भविष्य में भी काम में आएगी। आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों तक इस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे। किसी पर भी रीति रिवाजों को थोपेंगे नहीं। अगर आप थोपेंगे तो उसका दुष्परिणाम बहुत जल्दी सामने आ जाएगा और इसका दुष्परिणाम यही होता है कि जो विवाह बंधन है वो विच्छेद में तब्दील हो जाता है। साथियों, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, एक महान उपन्यासकार हैं चेतन भगत, आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, टू स्टेट्स। उसमें भी एक इसी प्रकार की घटना का चित्रण फिल्म में दर्शाया गया है। दो अलग अलग धर्मों से, दो अलग अलग क्षेत्रों से जो जोड़ा है वो विवाह बंधन में बंधने का प्रयास करता है और इसी प्रकार से उनको भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। उसमें तो ज्योतिषीय दृष्टि नहीं थी, परंतु हमने आज इस एपिसोड में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि कुंडली मिलान, गुण मिलान, ग्रह मिलान, इससे भी इतर हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं वो विवाह के बारे में क्या बात करते हैं वो जानना आपको बेहद जरूरी है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रौनक पटेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वीजापुर गुजरात से। रौनक जी, आप लिखते हैं कि विवाह कब आपका संपन्न होगा। अब आप इतने निराश हो चुके हैं कि आपने तो यहाँ तक पूछा है कि विवाह होगा भी या नहीं होगा। रौनक जी, आपकी जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे दुर्योग हैं। सप्तमेश जो शनि है वो शत्रु राशि में जाकर के विराजमान हो गया है, इसी वजह से विवाह में आपके इतनी ज़्यादा डिले हुई है। थोड़ा सा डिले और यहाँ पर दिख रहा है नवंबर 2021 के बाद में, परंतु आपका विवाह संपन्न ज़रूर होगा और आपको उसकी ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, आज हमने बात की रीति रिवाजों की,
बात की अलग अलग संस्कृतियों की, बात की कि उसमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसी उल्लेख को करते हुए एक उपन्यासकार का हमने नाम लिया है। उन उपन्यासकार का नाम क्या है ये आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।